हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गियनेटा। सो आप सभी नेट एस्पिरेंट्स के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो कल यानी कि 27 मार्च को देर रात 12 बजे के आसपास हमारे यूजीसी के चेयरमैन मिस्टर जगदीश कुमार मम्मीडाला जी की तरफ से ऑफिशियल उनके ट्विटर हैंडल अकाउंट से हमें ट्वीट के माध्यम से ये सूचना दी गई है कि जल्द ही, बहुत जल्दी आप सभी के नए फॉर्म्स आ जाएंगे जून 2024 के। और उन्होंने बताया कि नेक्स्ट वीक में कभी भी आ सकता है। नेक्स्ट वीक मान के चले कि 7 अप्रैल के आसपास या 10 अप्रैल के पहले पहले तक आप सभी के फॉर्म्स आ जाएंगे, जो टेक्निकली सही समय भी है, क्योंकि 1 महीने का वक्त आपको दिया जाता है फॉर्म को फिलअप करने में, और उसके बाद में करेक्शन विंडो ओपन होती है कुछ 3-4 दिन के लिए। और उसके बाद में आपके जून में, क्योंकि आपकी परीक्षा ऑलरेडी शेड्यूल्ड है ही, 10 जून से एग्जामिनेशन होना ही है, तो फिर 10 दिन के रेंज में आप सभी की डेट शीट निकाल दी जाती है। तो बिल्कुल समय सीमा का ध्यान रखते हुए बहुत ही सही टाइम पे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया हुआ है कि आप लोगों के जो न्यू फॉर्म्स हैं वो जल्द ही रिलीज कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करिए। जितने भी लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में अपीयर कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे लास्ट सेमेस्टर में हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में या तो आपका 55% बनना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC PWD है, तो 50% में आपका काम बन जाएगा। अगर आप अपीयरिंग में है तो ये चीज़ आपके लिए मान्य नहीं है, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आपको इतना स्कोर एटलीस्ट कर लेना है, 55% अगर आप जनरल से हैं, SC ST OBC 50%। दूसरी जो इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी खुशखबरी है वो ये कि आपका नेट में सिलेक्शन हो जाने के बाद में, यानी कि नेट सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद में, आपने अगर एक बार यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है तो आप इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से PhD कर सकते हैं। आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। तो यूजीसी ने बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में और उच्च शिक्षा में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, और स्पेशली जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद उच्च शिक्षा में बहुत बेहतरीन, बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छे बदलाव किए गए हैं। और एज अ स्टूडेंट हम सभी को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल पा रही है। हायर एजुकेशन में जॉब चाहे सिक्योर करना हुआ हो, चाहे हमें PhD करना है, चाहे हमें रिसर्च प्रपोजल लिखना है, चाहे हमारे PhD का जो टेन्योर है उसे भी 7 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया। 2.5 साल से 5 साल के बीच में आपका PhD कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पहले आप 7 साल में PhD करते थे। तो 3 कैटेगरी बनाई है यहाँ पे यूजीसी ने। पहली कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट जिनका नेट और JRF दोनों हो जाता है, उनके पास 2 ऑप्शन है। ध्यान से समझिएगा, 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नेट और JRF, मतलब उनका JRF मिल चुका है उन्हें। तो नेट प्लस JRF अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला, या तो आप PhD करिए, रिसर्च करिए, आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, सिंपली इंटरव्यू में जाइए और इंटरव्यू को क्रैक करिए और आप PhD करिए। या अगर आप चाहें कि आपको जॉब करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप सिंपली डायरेक्टली जाकर के जॉब कर सकते हैं। सिंपली अगर आप PhD करते हैं तो आपको फेलोशिप भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका JRF हो गया है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। आपको स्कॉलरशिप जो है वो यूजीसी देगी। सेकंड, मान लीजिए कि आपने यूजीसी नेट JRF का फॉर्म फिलअप किया बट आपका JRF नहीं हुआ, आपका नेट क्वालिफाई हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में आप फिर भी PhD कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है, डायरेक्टली आपके नेट के स्कोर की बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, यूजीसी आपको स्कॉलरशिप नहीं देगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप चाहें तो अगर आपको रिसर्च नहीं करना है, PhD नहीं करना है, जॉब करनी है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आप तुरंत डायरेक्टली जाकर के आप कर सकते हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट सेकंड कैटेगरी में आ गए। थर्ड कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट क्वालिफाई हो गया है, और उन्हें करना है PhD। तो आप सिंपली PhD कर सकते हैं, आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, वहाँ पे आप PhD कर सकते हैं। क्योंकि सभी लोग देखिए प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हैं और सभी लोग PhD नहीं करना चाहते। जो लोग ऑलरेडी प्रोफेसर बन चुके हैं, जिनकी PhD नहीं हुई है, उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जॉब लग चुकी है, उनके लिए PhD करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल और बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहा था कि मैम मेरा दिसंबर 2023 में ऑलरेडी नेट क्वालिफाई हो चुका है, या मैं 2022 में क्वालिफाई हो गया है, 2021 में क्वालिफाई हो गया है, तो क्या इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। आपको दोबारा से नेट का एग्जामिनेशन नहीं देना है। आपका जो नेट का स्कोर है, प्रीवियस स्कोर, उसी के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। और अब से जो भी नेट का सर्टिफिकेट या नेट का जो भी रिजल्ट आएगा, उसमें एक तरफ आपके मार्क्स भी लिखे होंगे और एक तरफ परसेंटाइल भी लिखा होगा। परसेंटाइल इसलिए क्योंकि
कोई भी यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोई भी प्राइवेट या कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जब आपका सिलेक्शन लेगी तो उस वक्त नॉर्मलाइजेशन करने के लिए परसेंटाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप मान लीजिए कॉमर्स से है, कोई अगले बच्चा जो भी अप्लाई कर रहा है वो सोशियोलॉजी से है, कोई हिस्ट्री से है, कोई अलग अलग स्ट्रीम से है, तो इस रीजन से परसेंटाइल में और मार्क्स में दोनों में आपका रिजल्ट आपको आगे से मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज उसमें और समझने वाली बात है कि जो वेटेज दिया गया है आपके नेट के स्कोर का, और जो आपके इंटरव्यू का वेटेज दिया गया वो 70:30 है। 70% का वेटेज आपके नेट के स्कोर को दिया गया है और 30% का वेटेज आपके इंटरव्यू को दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली कहीं भी पीएचडी का इस एकेडमिक सेशन से, यानी कि 2024-2025 एकेडमिक सेशन में जहाँ पे भी आपको पीएचडी का नोटिफिकेशन आता है प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपने एनरोलमेंट ले लिया है पीएचडी प्रोग्राम में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नेट क्वालिफाई हो गया है, जिनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ है, उन्हें भी स्कॉलरशिप सरकार देती है। उनको यूजीसी स्कॉलरशिप नहीं देती है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कॉलरशिप देती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुत सारी अलग अलग संस्था, बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आपको स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया है। अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी, आपकी डिमांड रहेगी, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको बता दूंगी कि जिन स्टूडेंट्स का जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ है, जेआरएफ सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है बट उनके पास नेट सर्टिफिकेट है, वो कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हैं और कितनी स्कॉलरशिप उनको मिलेगी। देखिए, उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए नेट का सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट कोई डिग्री नहीं है, नेट सर्टिफिकेट है जो आपको एलिजिबल करता है रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए या जॉब करने के लिए। अच्छा, एक चीज और, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैम क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जॉब मिल जाए और मैं पीएचडी भी कर लूँ, मुझे फेलोशिप भी मिले? नहीं, सरकार से पैसा, सरकार से धन आप एक ही बार ले सकते हैं, एक ही जगह ले सकते हैं। या तो आप फेलोशिप ले सकते हैं, सरकारी खजाने से आपको या तो फेलोशिप मिलेगा, क्योंकि सरकार आपको छात्रवृत्ति दे रही है, इसका मतलब वो सरकारी जो खजाना है, गवर्नमेंट का जो ट्रेजर है, वहां से आपको पैसे मिल रहे हैं। तो या तो वो आपको वहां मिलेगा, या तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपको जो सरकारी वेतन मिलता है कुछ 65,000 के आसपास इनिशियली, या तो वो मिलेगा। दोनों आपको नहीं मिलेगा। सरकार बहुत समझदार है कि अगर हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आपको छात्रवृत्ति किस बात की चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी करेंगे, आप जा रहे वहां से भी आपको मिलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे वहां से भी मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो जॉब लेकर के पीएचडी कर सकते हैं साथ में, क्योंकि पीएचडी करने का जो गाइडलाइन है वो साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है। एनईपी 2020 के बाद इसमें भी बदलाव देखने को मिला है कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी में हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और आप साथ में रेगुलर पीएचडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एनओसी लेकर के सबमिट करना रहेगा। खैर, वो सारी चीजें हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। इतनी सारी गुड न्यूज़ आपने इस वीडियो में जानी, देखी और समझी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ, तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ में। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताते चलें कि यूजीसी नेट से संबंधित तमाम जानकारी, तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को ऑथेंटिकेशन के साथ में प्रोवाइड करती हूँ। साथ में यूजीसी नेट पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ, स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पूरा सिलेबस आपका मैं कवर कराती हूँ और पेपर 2 कॉमर्स को भी मैं पढ़ाती हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। फ्री में हमारा डेली बेसिस पे सेशन होता है यूट्यूब के इसी प्लेटफॉर्म पे 9 बजे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड थैंक यू सो मच। गुड लक।